उन्वान मोहब्बत का रंग। एक छोटे से गांव में आमना नाम की एक लड़की रहती थी। आमना का दिल बहुत साफ और नेक था। इसका गांव हरियाली, फूलों और साफ पानी की नहरों से भरा हुआ था। आमना की आदत थी कि वो हर रोज़ गांव की एक पुरानी मस्जिद में जाकर दुआ करती और इसके बाद वहाँ के बागीचे में कुछ वक्त गुजारती। इसे कुदरत से मोहब्बत थी और वो हमेशा खुदा का शुक्र अदा करती थी कि उसे इतनी खूबसूरत दुनिया में भेजा। आमना की ज़िंदगी सादा थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। इसका एक दोस्त था अली, जो उसी गांव में रहता था। अली बचपन से ही आमना का बेहतरीन दोस्त था। दोनों ने एक साथ खेलना, हंसना और वक्त गुजारना सीखा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अली की दिलचस्पियां बदलने लगीं। वो पढ़ाई के बाद शहर चला गया और वहाँ की रंगीन दुनिया में गुम हो गया। शहर की चकाचौंध ने अली को बदल दिया। वो अपने गांव और दोस्तों को भूलने लगा। आमना को अक्सर इसकी याद आती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो दिल में दुआ करती कि अली जहाँ भी हो, खुश हो। आमना को अली से मोहब्बत थी, लेकिन वो कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकी। कुछ साल बाद गांव में एक त्यौहार का ऐलान हुआ। ये त्यौहार गांव के तमाम लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता था। आमना को पता चला कि अली भी शहर से वापस आ रहा है। इसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन साथ ही वो फिक्रमंद भी हो गई कि अली कैसा होगा। क्या वो उसे याद करता होगा? क्या उनकी दोस्ती वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी? अली जब वापस आया तो इसकी आंखों में शहर की रोशनियों की चमक थी। वो बदला हुआ लग रहा था, जैसे उसे गांव की सादगी में कोई दिलचस्पी ना हो। आमना ने मुस्कुराते हुए अली से मुलाकात की, लेकिन अली ने बस रस्मी बातें की और फिर अपने दूसरे दोस्तों में मसरूफ़ हो गया। आमना का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने जज्बात को छुपाए रखा। त्यौहार की रात गांव के बीचों बीच एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया था। आमना ने अपनी सबसे खूबसूरत चादर ओढ़ी और तकरीब में शिरकत के लिए पहुंची। अली भी वहीं था, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मगन था। आमना एक कोने में खामोश खड़ी रही, दिल में ये दुआ करते हुए कि शायद अली इससे बात करे। अचानक तकरीब के दौरान बारिश होने लगी। लोग जल्दी जल्दी पनाह लेने लगे, लेकिन आमना बारिश में खड़ी रही। इसे बारिश से मोहब्बत थी, क्योंकि वो उसे पाकीज़गी और सुकून का एहसास देती थी। अली ने भी आमना को बारिश में खड़े देखा, लेकिन पहले उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर उसके दिल में एक अजीब सी खलिश महसूस हुई। अली आमना के करीब आया और बोला, तुम बारिश में क्यों खड़ी हो? बीमार हो जाओगी। आमना ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश तो खुदा की रहमत है अली। कभी कभी दिल को भी साफ करना ज़रूरी होता है, जैसे ज़मीन को बारिश साफ करती है। अली के दिल में ये बात उतर गई। इसने महसूस किया कि वो शहर की रंगीन दुनिया में खुद को खो बैठा था, लेकिन आमना ने हमेशा अपनी सादगी और मोहब्बत से उसे याद रखा था। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो आमना के सामने खड़ा होकर शर्मिंदगी से बोला, आमना, मैंने तुम्हें और अपने गांव को बहुत नज़रअंदाज किया। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? आमना ने एक लम्हे के लिए अली की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत का रंग कभी नहीं मिटता अली। तुमने खुद को खो दिया था, लेकिन तुम वापस आ गए हो, यही काफ़ी है। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि आमना की मोहब्बत कितनी गहरी और सच्ची थी। इस रात के बाद अली ने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को आमना के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। वो दोबारा गांव की सादगी में वापस आया और आमना के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। आमना की दुआ कबूल हो गई थी। अली ने उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बना लिया और दोनों ने मोहब्बत के रंग में डूबकर ज़िंदगी के हर लम्हे को खूबसूरत बना लिया। गांव में लोग उनकी मोहब्बत की मिसाल देते थे, क्योंकि उनकी मोहब्बत सच्ची और खालिस थी। कहते हैं कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, अगर वो सच्ची हो। आमना और अली की कहानी भी उसी सच्ची मोहब्बत की एक मिसाल थी, जो वक्त, फासले और हालात की कैद से आज़ाद थी।